दोस्तों, इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट यार बहुत सिंपल है यार। लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं और मारुति उन्हें बेच देती है। अब आप कहोगे यार ये तो ऑब्वियस है यार, हर कंपनी कस्टमर को गाड़ी बेच देती है यार जो भी उनके पास लेने आता है। बिल्कुल, अगर आप बाकी कंपनीज की तरह सोच रहे हैं तो अब बाकी कंपनी जैसे कि हुंडई, टाटा, महिंद्रा चाहे जितनी मेहनत कर ले, सेल्स में मारुति सुजुकी अकेले सबसे ऊपर बैठी रहती है। वाई? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी लॉन्च नहीं करती, ये आपके बजट, आपकी साइकोलॉजी और आपके ड्रीम्स तक का हिसाब रखकर शोरूम में बैठते हैं ये लोग। तो आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मारुति की असली स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वो बजट बढ़वाकर कस्टमर को कन्विंस करती है और क्यों बाकी कंपनीज इस लेवल की मार्केटिंग अभी तक नहीं कर पा रही हैं। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर और एक वार्निंग दे दूं यार, अगली बार जब आप शोरूम में जाए और ऑल्टो देखने के लिए जाएं और वैगनआर बुक करके लौट आए तो मुझे ब्लेम मत करना। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बजट सेंसिटिव मार्केट है, यानी अगर किसी कस्टमर के पास 8 लाख रुपए हैं तो उसके दिमाग में पहले ये चलता है कि ईएमआई, माइलेज और मेंटेनेंस के बारे में सोचता है। फीचर्स, सेफ्टी, डिज़ाइन वो सब बाद में आएगा। शायद तभी जब शोरूम में फ्री चाय भी ना मिल रही होगी तब वो इसके बारे में सोचेगा। यार मारुति ने ये सच्चाई बहुत जल्दी पकड़ ली थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर लोग इतने ही बजट सेंसिटिव हैं तो क्यों ना हर छोटी प्राइस गैप पर एक नया मॉडल खड़ा कर दिया जाए। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में ऐसा एक डेंस लाइनअप उन्होंने कस्टमर के लिए लगा दिया कि कस्टमर को लगे कि वो चॉइस कर रहा है, जबकि असल में मारुति ने पहले ही ट्रैप सेट कर दिया था। तो आओ देखते हैं उनके प्राइस लाइनअप का स्ट्रक्चर क्या है। ऑल्टो लेस देन 5 लाख, एस्प्रेसो 5 सवा 5 लाख, सिलेरियो 5.5 लाख, वैगनआर 5.5 से 6 लाख, स्विफ्ट 6.5 से 7 लाख, बलिनो 7.5 से 8 लाख, फ्रॉन्क्स 8.5 से 9 लाख, ब्रेजा 9 से 9.5 10 लाख एंड इट गोज अप टू 11 लाख, ग्रैंड विटारा 11 लाख से 12 लाख के बीच में। तो भाई साहब, अब आप ये सोचिए, कस्टमर शोरूम में जब घुसा उसके हाथ में बजट 6 लाख रुपए का था। मारुति ने पहले ही उसके दिमाग में बैठा दिया है कि बस 50 से 80 हज़ार रुपये और डाल दूँ और थोड़ी लंबी गाड़ी मिल जाएगी और थोड़े से और फीचर्स भी मिल जाएंगे तो क्यों ना। और बस यहीं पे डिसीजन ऑलमोस्ट अपने आप ही हो जाता है। तो एक बार बाकी कंपनी को भी देख लेते हैं कि कंपटीटर्स को। हुंडई, इनके पास ग्रैंड विटारा और i20 और इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है यार, प्राइस गैप बहुत लंबा है। तो क्या होता है, चॉइस लिमिटेड रह जाती है। टाटा, टिएगो, ऑल्ट्रोस और टिगोर के बीच में जंप इतना बड़ा है कि स्मॉल बजट बायर कंफ्यूज हो जाता है। महिंद्रा के पास पूरा लाइनअप एसयूवीज का है जो कि हैवी है और स्मॉल हैचबैक्स की इनके पास कमी है। तो फॉरगेट इट। मारुति का सीक्रेट फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज कीजिए, आप कन्वर्जन करिए। तो मारुति का सीक्रेट फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कंफ्यूजन इज इक्वल टू कन्वर्जन। तो कस्टमर को लगता है कि यार वो डिसीजन मेकर है, लेकिन सच में ये है कि मारुति ने उसके दिमाग में पहले ही ट्रैप सेट कर दिया है। स्मार्ट मार्केटिंग या माइंड गेम, आप तय कीजिए। मारुति का असली मार्केटिंग जीनियस इसका बजट पुश स्ट्रैटेजी है। इसका कोर आइडिया बड़ा सिंपल है, कस्टमर को उसके इनिशियल बजट से थोड़ा सा ऊपर वाली गाड़ी लेने के लिए बड़े प्यार से गाइड करना। और ये सब जो करते हैं ये लोग एक बड़े क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। तो पहला स्टेप ये लोग क्या करते हैं, एक फिक्स बजट एनालिसिस होता है। कस्टमर शोरूम में अपना एक फिक्स बजट लेकर आता है। रिसर्च और सर्वे बताते हैं कि इंडियन कार बायर आमतौर पर 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी के ब्रैकेट में ही डिसीजन लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2, इनकी जो वेरिएंट हिरार्की है उस पर एक नजर डाली जाए। मारुति के पास हर प्राइस सेगमेंट में डेंस वेरिएंट स्ट्रक्चर है, मतलब हर 25-50 हज़ार रुपए के गैप पर एक नया वेरिएंट उपलब्ध है। ये गैप इतना छोटा होता है कि कस्टमर को लगे कि यार ये कि वह चॉइस कर रहा है, जबकि सच में मारुति ने डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी को डिज़ाइन किया है। और स्टेप नंबर 3 क्या है, ईएमआई परसेप्शन मैनिपुलेशन। सेल्स पर्सन बड़े प्यार से एम्फेसाइज करते हैं कि यार हायर वेरिएंट की ईएमआई डिफरेंस केवल 500-800 रुपये है, और वो एक कस्टमर के साइकोलॉजी पे खेलते हैं कि यार 500 और 1000 रुपये का ईएमआई एवरीडे स्पेंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत नेग्लिजिबल लगता है। और रिजल्ट क्या होता है, कस्टमर कन्विंस हो जाता है और हायर वेरिएंट लेना उसको एक लॉजिकल चॉइस लगता है, जबकि यह मारुति की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक इंटेंडेड आउटकम है। स्टेप 4, इंक्रीमेंटल अपसेलिंग। बजट पुश हर लेवल पर रिपीट होता है। आप स्मॉल हैचबैक यानी ऑल्टो और वैगनआर, आप ऑल्टो लेने जाते हैं, आपको धीरे धीरे पुश किया जाता है वैगनआर और स्विफ्ट की तरफ। मिड सेगमेंट में अगर आप बैलिनो लेने गए हैं तो आपको खिसका दिया जाता है फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की तरफ। प्रीमियम एसयूवी लेने गए तो ग्रैंड विटारा आपके सामने रख दी जाती है और उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं।
तो भाई की इनसाइट्स क्या है? हर इंक्रीमेंट कस्टमर को स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट का इल्यूजन देना। यह इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि क्योंकि मारुति के प्राइस गैप, फीचर अपग्रेड और ईएमआई परसेप्शन को ध्यान से सोच समझ के ही डिजाइन किया जाता है। तो भाई स्टेप नंबर 5, रिजल्टिंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर खुद सोचता है कि यार डिसीजन उसकी इंटेलिजेंस से हुआ है, बट की रियलिटी में मारुति ने चॉइस आर्किटेक्चर सेट किया हुआ होता है। एवरी प्राइस इंक्रीमेंट इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड। तो आउटकम क्या निकलता है? बड़ा प्रेडिक्टेबल, हायर रेवेन्यू पर कस्टमर विदाउट एनी एग्रेसिव परसुएशन, जैसे कि आप एक गर्म मक्खन में छुरी चला रहे हो। और कंक्लूजन, मारुति का बजट पुश स्ट्रैटेजी सिर्फ अपसेलिंग ही नहीं है, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी इंजीनियरिंग है। कस्टमर को लगता है कि वह स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, लेकिन मारुति ने पहले से ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज और मैनिपुलेट कर रखा होता है। कमाल की स्ट्रैटेजी है यार। सेल्स पर्सन जो होता है वो कस्टमर की सेल्फ इमेज को टारगेट करता है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? लोअर एंड वेरिएंट्स को सेल्स पर्सन बोलता है सर ये तो स्टूडेंट कार है, ये तो बड़ी बेसिक कार है, तो इस तरह से उसको पोजीशन करता है। इफेक्ट क्या होता है? कस्टमर को लगता है कि यार सोशली और प्रोफेशनली वो सही डिसीजन लेना चाहता है। आउटकम क्या निकलता है? ईगो सेटिस्फैक्शन होती है, ईगो मसाजिंग होती है और हायर वेरिएंट लेना एक जस्टिफाइड डिसीजन लगता है। सेल्स पर्सन एम्फेसाइज करता है कि सर लॉन्ग टर्म यूजेज, यानी कि 5 से 7 साल आप गाड़ी को यूज करेंगे, जो कि फैमिली ग्रोथ, ट्रिप्स, किड्स की सेफ्टी, इसके मेन ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाए जाते हैं। स्ट्रैटेजी, कस्टमर को अपने फ्यूचर नीड्स विजुअलाइज करने के लिए गाइड करना। और इसका इफेक्ट क्या आता है? फैमिली, ट्रैवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमेजिनेशन। ये रिजल्ट होता है हायर वेरिएंट की परसीव्ड नेसेसिटी बढ़ जाती है। कस्टमर को लगने लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मुझे करनी ही पड़ेंगी। और फाइनली बजट खुद ब खुद बढ़ जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब शोरूम में डेंस लाइनअप लगा हुआ है, 10 से ज़्यादा वेरिएंट्स पर सेगमेंट आपको इंटेंशनली रखे जाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी क्या है कि चॉइस ओवरलोड इतना कर दिया जाता है कि एक माइल्ड कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कस्टमर के दिमाग में, और कंफ्यूज कस्टमर सेल्स पर्सन की सलाह पर अधिक भरोसा करता है। तो क्या होता है? हायर वेरिएंट्स लेना नेचुरल और लॉजिकल लगने लगता है, और सेल्स पर्सन बाद में छोटा सा ईएमआई डिफरेंस हाईलाइट करते हैं कि सर 500-800 रुपए प्रति महीने का ही एक इम्पैक्ट है, पर आप एक बड़ी अपग्रेडेड गाड़ी में स्विच हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी, ईएमआई को डेली एक्सपेंस, यानी जैसे कि फूड डिलीवरी, शॉपिंग, डेली ग्रॉसरीज से कंपेयर करके नेग्लिजिबल दिखाना होता है। और इफेक्ट क्या होता है इसका? कस्टमर रेशनलाइज करता है कि यार ज़्यादा खर्च करना फिजिबल है यार, ये इतना तो हम वैसे भी रोज़ खर्च कर ही देते हैं। और आउटकम क्या निकलती है? साइकोलॉजिकल बैरियर टू स्पेंडिंग हायर कोलैप्स हो जाता है। सेल्स पर्सन बड़े सटली रेफरेंस करते हैं कि बाकी बायर्स भी ये गाड़ियां ले रहे हैं, आज 3 वैगन आर बुक हुई, आज स्विफ्ट भी बहुत पॉपुलर है, आज इतनी गाड़ियां बुक हो गई। स्ट्रैटेजी, पीयर बिहेवियर की लीवरेज करके फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो को एक्टिवेट करना। और इसका इफेक्ट क्या होता है? कस्टमर फील करता है कि वो सोशली अलाइंड है, और आउटकम हायर स्पेंड की मोटिवेशन बढ़ती है। और ये ट्रिगर्स हर शोरूम के विजिट में हर कस्टमर के साथ सिस्टमैटिकली रिपीट होते हैं। कस्टमर खुद को एक स्मार्ट डिसीजन मेकर समझता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी अ बायर, वांट्स टू बी अ स्मार्ट बायर। रियलिटी, बजट एक्सीड होता है, मारुति का रेवेन्यू बढ़ता है, ब्रांड लॉयल्टी रीइंफोर्स होती है, और कंक्लूजन निकलता है मारुति सुजुकी की साइकोलॉजी ड्रिवन सेल्स आर्किटेक्चर इज हाईली सोफिस्टिकेटेड। ईगो, फ्यूचर प्लानिंग, चॉइस ओवरलोड, ईएमआई फ्रेमिंग और सोशल प्रूफ सभी मिलकर कस्टमर को बड़े प्यार से तरीके से हायर वेरिएंट लेने के लिए कंडीशन कर देते हैं। मारुति सुजुकी की मार्केटिंग और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी सेल्स में बड़ा क्लियरली दिखता है। तो आइए देखते हैं 2025 के कुछ आंकड़े, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं कि किस तरह से कस्टमर को बड़े प्यार से सटली हायर बजट में पुश किया जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। आइए देखते हैं कैसे। स्टेप नंबर 1, लोअर एंड मॉडल्स। सबसे सस्ती गाड़ी यानी ऑल्टो अभी भी बिकती है, लेकिन ये सिर्फ वही लोग खरीदते हैं जो घर से पक्का माइंड बना के गए होते हैं कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। ये सेगमेंट बड़ा नीश और लिमिटेड है। स्टेप नंबर 2, मास सेलर्स, जो कि वास्तविक में मास मार्केट प्रॉफिट जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट लेवल मॉडल्स जैसे कि वैगनार, स्विफ्ट, बेलिनो, फ्रॉन्क्स, इनकी सेल्स कंसिस्टेंटली हाई हैं क्योंकि मारुति ने बजट पुश और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के माध्यम से कस्टमर्स को हायर वेरिएंट्स की ओर गाइड किया है। तो लेट्स सी द नंबर्स। स्टेप नंबर 3, सबसे सस्ती गाड़ी ऑल्टो, एक महीने में 16,000 गाड़ियां बिकती हैं।
हायर मॉडल्स लाइक वैगनार 20,000 यूनिट्स पर मंथ जो कि ऑल्टो से ज़्यादा है। स्विफ्ट 18,000 गाड़ियाँ पर मंथ जो कि ऑल्टो से ज़्यादा है। बलिनो 17,000 गाड़ियाँ पर मंथ जो कि अगेन ऑल्टो से ज़्यादा है। फ्रॉन्क्स एक नया अपकमिंग सेगमेंट है जो कि तेज़ी से सेल्स पकड़ रहा है और वो भी बहुत जल्दी इन गाड़ियों को ओवरटेक कर लेगा। तो भाई स्टेप नंबर 4 एनालिसिस क्या कहता है? डेटा दिखाता है कि ऑल्टो से वैगनार, स्विफ्ट, बेलिनो तक कस्टमर नेचुरली माइग्रेट हो रहा है। हायर वेरिएंट्स को खरीदकर कस्टमर स्पेंड बढ़ाता है और मारुति प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। हर शोरूम में आने वाला लगभग हर तीसरा कस्टमर ट्रैप में फंसता ही फंसता है, यानी बजट एक्सीड करके हायर वेरिएंट लेके जाता है। तो भाई इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि मारुति की स्ट्रैटेजी सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि मेजरेबल और डेटा बैक्ड भी है। डेंस पोर्टफोलियो का पूरा बुफे लगा दिया जाता है और फिर इसमें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का तड़का लगाकर अफोर्डेबल ईएमआई की थाली में परोस दिया जाता है और रिजल्ट कंसिस्टेंटली हायर सेल्स, मार्केट लीडरशिप एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। कमाल है भाई, सैल्यूट। भाई कस्टमर को लगता है कि यार उसने एक स्मार्ट चॉइस लिया है, लेकिन रियलिटी में मारुति ने पहले ही डिसीजन आर्किटेक्चर डिजाइन कर रखा होता है। मारुति सुजुकी की सफलता का एक बड़ा कारण है उसका डेंस पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग जो इसे बाकी कंपटीटर्स से अलग बनाता है। तो देख लेते हैं कैसे। हुंडई का लाइनअप है ग्रैंड i10 एंड i20। वेन्यू, ऑब्जर्वेशंस, प्राइस गैप काफी बड़ा है। इफेक्ट, कस्टमर हेजिटेट करता है कि हायर वेरिएंट लेने में। आउटकम, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज कम रह जाती हैं। भाई टाटा के पास क्या लाइनअप है? टियागो, ऑल्ट्रोज एंड नेक्सॉन। ऑब्जर्वेशन, प्राइस जंप हर सेगमेंट में बहुत बड़ा है और इसका इफेक्ट क्या आता है? बजट कॉन्शियस कस्टमर डायरेक्ट अपग्रेड करने में डरता है और आउटकम क्या होता है? अपसेलिंग काफ़ी वीक पड़ जाती है, रेवेन्यू पर कस्टमर लिमिटेड होता है और रुक जाता है। महिंद्रा को देख लेते हैं। लाइनअप मोस्टली एसयूवीज का होता है, लिमिटेड ऑप्शंस बिलो 10 लाख। सो ऑब्जर्वेशन, स्मॉल बजट बायर इफेक्टिवली मिस हो जाते हैं, वो आता ही नहीं इनके पास। तो क्या होता है? मास मार्केट कैप्चर ही नहीं हो पाती है और इवेंचुअली जो आउटकम है वो है लोअर पेनेट्रेशन इन द एंट्री लेवल सेगमेंट जो इनके पास है ही नहीं। 6-7-8 लाख की गाड़ियां है ही नहीं इनके पास। तो फाइनली मारुति सुजुकी द बॉस। लाइनअप देख लो इनका, वैगनार, स्विफ्ट, बेलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा। ऊपर वालों के पास तो सिर्फ 2-2, 3-3 गाड़ियां थी, इनके पास तो 8-10 दिख रही है हमें यहाँ पे क्लियरली। सो ऑब्जर्वेशन, हर 50,000 रुपए के गैप पर एक वेरिएंट अवेलेबल है। पूरा बुफे लगा रखा है इन्होंने। और इफेक्ट, कस्टमर को लगे कि बस थोड़ा और डाल दूं, बेटर डील मिल जाएगी। भाई इसका आउटकम क्या है यार? एकदम नेचुरल अपसेलिंग हो रही है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता, हायर रेवेन्यू पर कस्टमर आ जाता है और कंसिस्टेंट मास मार्केट डोमिनेंस मिल जाती है। और की इनसाइट जो है वो है कन्विंस, कंफ्यूज एंड करप्ट। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। बाकी ब्रांड्स टेक्नोलॉजी और फीचर्स बेच रहे हैं, लेकिन मारुति कन्फ्यूजन और चॉइस इल्यूजन बेच रही है। तो भाई साइकोलॉजिकली इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो कंफ्यूज कस्टमर होता है वो ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा कन्विंस होता है और हायर वेरिएंट खरीद लेता है। तो कंक्लूजन निकलता है, कंफ्यूजन इज इक्वल टू मारुति का सबसे बड़ा सेल्स वेपन। मारुति सुजुकी का मार्केटिंग अप्रोच केवल प्रोडक्ट सेलिंग तक सीमित नहीं है, ये कस्टमर की साइकोलॉजी, परसेप्शन और सटल अपसेलिंग टेक्निक्स पर आधारित है। तो ये लोग करते क्या है यार? पुल स्ट्रैटेजी है इनकी। सबसे पहला स्टेप है इनिशियल बजट एंट्री होती है। कस्टमर शोरूम में 6 लाख की गाड़ी खरीदने बजट के साथ आता है। शुरुआत में लो एंड मॉडल देखता है जैसे ऑल्टो, उसकी प्राइमरी चॉइस होती है। स्टेप नंबर 2, हल्के से प्यार से जोर की झटका धीरे से लगाया जाता है और एक सटल अपसेलिंग बाय द सेल्स पर्सन होती है। सेल्स पर्सन हायर वेरिएंट की और सटली गाइड करता है, बड़े प्यार से सटली गाइड करता है कस्टमर को, जिसमें वैगनार आती है जो कि केवल 25,000 रुपये अधिक देकर फ्यूचर रेडी परसेप्शन क्रिएट हो जाता है यार। कस्टमर परसीव करता है कि यार जो मुझे फीचर्स मिल रहे हैं और जो मिनिमम ईएमआई पे मिल रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिट है यार, तो उसका डिसीजन शिफ्ट होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेप 3, इंक्रीमेंटल वेरिएंट प्रमोशन। नेक्स्ट स्टेप, स्विफ्ट दिखाया जाता है केवल 1 लाख रुपए अधिक, केवल प्रीमियम फीचर्स और अपग्रेडेड स्टाइलिंग एंड हाईलाइट। कस्टमर हायर वेरिएंट को जस्टिफाइड समझता है। स्टेप नंबर 4, रिपीट प्रोसेस फॉर हायर मॉडल्स लाइक बेलिनो एंड फ्रॉन्क्स। रिकमेंडेशन भी उसी पैटर्न पर चलती है। और साइकोलॉजिकल परसेप्चुअल मैपिंग को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो इसके ट्रिगर्स हैं वो है ईगो, फ्यूचर प्लानिंग, फोमो, सोशल प्रूफ, ईएमआई फ्रेमिंग, सभी एक्टिवेट कर देते हैं एक ही साथ। और स्टेप नंबर 5, रिजल्ट, कस्टमर का फाइनल डिसीजन होता है। वो लेने 6 लाख की गाड़ी आया था और लेके जाता है 9 से 10 लाख रुपए की कार। ओरिजिनल बजट उसका 6 लाख रुपए का होता है। अपसेलिंग मैग्नीट्यूड लगभग 50 से 70% हायर देन इनिशियल बजट। स्टेप नंबर 6,
की टेकअवेज, मारुति केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, कस्टमर के ड्रीम, ईगो, फोमो, कंफ्यूजन को एक्सप्लॉइट करके रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जाता है। भाई टेक्निक बहुत ही मेजरेबल और रिपीटेबल है। डेंस पोर्टफोलियो प्लस साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स इज इक्वल टू गारंटीड कन्वर्जन। प्योर मार्केटिंग। भाई मारुति सुजुकी की पूरी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को 5 स्पष्ट हम स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, यानी कि कन्विंस करना। एंट्री लेवल, सबसे सस्ते मॉडल से कस्टमर को शोरूम में खींच के लेके आना ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल्स कार्स लाइक ऑल्टो एंड एक्सप्रेसो। उसके बाद कस्टमर जब आ जाए तो उसको कंफ्यूज करना, उसको भ्रमित करना, एक डेंस पोर्टफोलियो दिखाना और ऑप्शंस का ओवरलोड दिखा के माइल्ड कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? कस्टमर सेल्स पर्सन की सलाह पर अधिक भरोसा करने लगता है। और ट्रिगर क्या होता है? उसके मन में एक प्रेरणा जगाई जाती है, इसको करप्ट करना भी कहा जाता है। तो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्टिवेट करके उसकी ईगो मसाजिंग की जाती है कि यार ये कार आपके स्टेटस के लिए बेटर है। उसको फ्यूचर प्लानिंग दिखाई जाती है कि 5 से 7 साल चलाने के लिए हायर वेरिएंट सही रहेगा। और उसको सोशल प्रूफ दिखाया जाता है, पीयर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है कि आज कई लोगों ने ये मॉडल बुक किया है। तो उसको जस्टिफाई किया जाता है कि भाई आप खरीद को रेशनलाइज कर देते हैं, करप्शन कंटिन्यू कर दी जाती है और करप्ट करके आप उसको गाड़ी को निकाल देते हैं। और बाद में फाइनली ईएमआई कंपैरिजन और मिनिमल प्राइस डिफरेंस दिखाकर हायर वेरिएंट को जस्टिफाइड और फीजिबल बना दिया जाता है। फाइनली कन्वर्ट करना, अपसेल करना, कस्टमर अपने आप प्यार से हायर मॉडल में शिफ्ट हो जाता है, ओरिजिनल बजट एक्सीड होता है, लेकिन कस्टमर खुद को एक स्मार्ट डिसीजन मेकर समझता है। तो होता क्या है? फाइनली कस्टमर, शोरूम में आने वाला हर कस्टमर एंट्री लेवल बजट लेकर भी बिना गाड़ी लिए बाहर नहीं निकलता है। स्ट्रैटेजी बहुत मेजरेबल, रिपीटेबल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। तो दोस्तों यही है मारुति सुजुकी का माया जाल। आपको लगता है कि आपने गाड़ी चूज की, बट असलियत यह है कि गाड़ी ने आपको चूज कर लिया। भाई बाकी कंपनी जो है वो एयरबैग, एडास, फीचर्स, टेक्नोलॉजी दिखा रही होती है, मारुति बस इतना कहती है सर ईएमआई बस 800 रुपये और बस गेम ओवर, चेकमेट। अगली बार जब शोरूम जाएं याद रखना, अगर ऑल्टो देखने गए और बाहर फ्रॉन्क्स लेकर लौटे तो बस ये वीडियो याद रखना। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ क्या आप भी कभी इस मारुति गेम में फंसे हैं। आप ऑल्टो से वैगनार, वैगनार से स्विफ्ट और स्विफ्ट से एक बड़ी गाड़ी में फंसे हैं कभी आप जाके? सो डू लेट मी नो। और अपना आज का जो अपन वीडियो है वो यहीं पे खत्म करते हैं विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज बने रहो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।